अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं जमील अहमद जामी। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हैरत के समंदर में डुबो दिया है। एक ऐसा वक्त जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आमने सामने थीं, जब खित्ते में आग के शोले भड़क रहे थे, हर तरफ से यही आवाजें आ रही थीं कि अब जंग नागुज़ीर है। ठीक उसी वक्त एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। हालात ने ऐसा पलटा खाया कि दुनिया के बड़े बड़े तज्जियाकार भी दंग रह गए, और इस पूरे मंजरनामे में जो सबसे ज्यादा नुमायां होकर सामने आया वो पाकिस्तान का नाम था। अब सवाल यह है कि क्या ये सब महज सियासी चालबाजी थी, या ये किसी बड़ी ताकत की हिदायत पर चलने का नतीजा था, या फिर इस पूरी तस्वीर में कहीं अल्लाह की खास मदद और उसकी हिकमत कार फरमा थी। क्या ये महज इत्तफाक है कि एक ऐसे मुल्क को जिसे खुद अंदरूनी मुश्किलात ने घेरा हुआ हो, अल्लाह ने दुनिया के दो बड़े महाजों के दरमियान अमन का पैगंबर बना दिया? ये सवालात आज हम सब के जहनों में गूंज रहे हैं, और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे। तज्ज़िये की रोशनी में, कुरान की हिकमत की रोशनी में और उन हक़ाइक़ की रोशनी में जो आज दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं, ये दहाइयों पुरानी दुश्मनी है जिसकी जड़ें गहरी हैं। लेकिन जो सूरत हाल ही में सामने आई वो अपनी नौयत में बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अमेरिका ने ईरान पर फौजी दबाव की एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। खित्ते में 20 से जायद जंगी बहरी जहाज तैनात किए गए, 500 से जायद लड़ाका तैयारे चौकस कर दिए गए। खुसूसी फौजी दस्ते जिनमें डेल्टा फोर्स, रेंजर रेजिमेंट और मेरीन शामिल थे, खित्ते में पहुंचा दिए गए। समंदर की नाकाबंदी का ऐलान किया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ईरान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। मगरबी मीडिया इस तासुर को मजीद हवा दे रहा था और दुनिया के बेशतर तज्जियाकार ये समझ रहे थे कि ईरान का बच निकलना नामुमकिन है। लेकिन जो लोग ईरान की तारीख, उसकी कौम के मिजाज और उसके इनकलाब की फिक्री बुनियादों को समझते हैं, वो जानते हैं कि ये कौम इतनी आसानी से नहीं झुकती। ईरान ने इस सारे दबाव के बावजूद अपनी पोजीशन को बरकरार रखा। उसने 10 नुकाती फ्रेमवर्क पेश किया जिस पर मज़ाकरात की बुनियाद रखी जा सकती थी, और ये वाज़ेह कर दिया कि वो दबाव में नहीं बल्कि बावकार तरीके से मज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। उसी दौरान ईरान के शहरों में जो तबाही हुई थी उसका जायजा लें तो रूह कांप उठती है। पुल टूटे, अस्पताल बर्बाद हुए, रेलवे लाइनें तबाह हुईं, तेल की रिफाइनरियां नजर आतिश हुईं और अंदाजे के मुताबिक $250 अरब से जायद का नुकसान हुआ। लेकिन इस कौम ने हार नहीं मानी, और यही वो नुक्ता है जो दुनिया को समझ नहीं आया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं कि कितनी ही छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आ गई हैं, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह आयत कोई पुरानी कहानी नहीं, यह अल्लाह का वादा है जो हर जमाने में पूरा होता आया है। ईरान की अवाम ने अपने ईमान की ताकत से ये साबित किया कि वसाइल की कमी इंसानी इरादे को नहीं तोड़ सकती। तेहरान की गलियों में जहां इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी थी, वहां के लोग अपने शहरों की मरम्मत में लग गए। जिन पुलों को तबाह किया गया था उन पर दोबारा तामीर का काम शुरू हो गया। जिन रेलवे लाइनों को नुकसान पहुंचा था वो दोबारा बहाल होने लगी। ये कौम का वो जज्बा है जो उसे आम कौमों से मुमताज करता है कि मुश्किल जितनी बड़ी हो, इरादा उतना ही मजबूत हो जाता है। ईरान के अंदर दो तरह की सोच जरूर मौजूद थी। एक तबका वो था जो समझता था कि मज़ाकरात में जाना चाहिए क्योंकि अमेरिका दबाव की पोजीशन से कमज़ोर होकर मेज़ पर आया है और ये मौका गनीमत है। और दूसरा तबका वो था जो ये कह रहा था कि अमेरिका पर एतमाद नहीं किया जा सकता, मज़ाकरात एक नए जाल का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन इस कशमकश के बावजूद जो गालिब रुझान था वो यही था कि अगर शराइत ईरान की अपनी हो, अगर मज़ाकरात ईरान के पेश करदा फ्रेमवर्क पर हों तो अमन को मौका देना चाहिए। और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। सिर्फ 1 साल पहले की बात करें तो दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसी कशीदगी थी जो खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई थी। ईरान की तरफ से पाकिस्तानी सरजमीन पर हमला हुआ, पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कशीदगी की इंतहा को पहुंच गए। उस वक्त कोई भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि यही पाकिस्तान इतने कम अरसे में ईरान और अमेरिका जैसी दो मुतहारिब कुव्वतों के दरमियान सालिस बनकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की तकदीर के फैसले इंसानी सोच से कहीं आगे होते हैं। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया वो हिकमत, तवाज़ुन और गैर जानिबदारी का बेहतरीन नमूना था।
उसने ना तो ईरान के साथ उसकी दुश्मनों के खिलाफ सफाराई की और ना ही अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया, बल्कि पाकिस्तान ने वो काम किया जो एक सच्चे मुसलमान मुल्क को करना चाहिए। उसने अमन का रास्ता तलाश किया, दोनों तरफ को सुना और ईरान का 10 नुकाती पैगाम अमेरिका तक पहुंचाने का जरिया बना। पाकिस्तानी फौजी क़यादत का तेहरान का दौरा, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात और खारजा उमूर के जिम्मेदारान से मुशावरत, ये सब वो कदम थे जिन्होंने एक ऐसी राह खोली जो बंद लग रही थी। दुनिया ने हैरत से देखा कि जिस मुल्क को खुद मुआशी मुश्किलात ने जकड़ा हुआ है, वो आलमी सतह पर अमन का अलमबरदार बनकर खड़ा हो गया। और ईरान ने जिसका रवैया पाकिस्तान के बारे में कुछ अरसा पहले तक सर्द था, पाकिस्तान की इन कोशिशों को दिल खोल कर सराहा, उस पर एतमाद जाहिर किया और ये कहा कि पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो गैर जानिबदाराना किरदार अदा किया है वो काबिल भरोसा है। ये वो मकाम है जहाँ एक मुसलमान का दिल बेइख्तियार शुक्र के जज्बे से भर जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह अल-इन्फाल में इरशाद फरमाते हैं कि और अगर वो सुलह की तरफ झुकें तो तुम भी उसकी तरफ झुको और अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। इस आयत में इस्लाम का वो बुनियादी उसूल बयान किया गया है जो जंग और अमन के मामले में मुसलमानों की रहनुमाई करता है। जंग एक आखिरी रास्ता है और जब भी अमन का मौका मिले उसे लेना न सिर्फ जायज़ है बल्कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये पहली तरजीह है। पाकिस्तान ने यही किया, उसने ताकत भी दिखाई, अपनी दिफाई सलाहियत का इजहार भी किया, लेकिन साथ ही अमन का दरवाज़ा भी खुला रखा। और यही वो तवाज़ुन है जो इस्लामी रियासत से मतलूब है। आज पूरी दुनिया में जब पाकिस्तान को सालिस के तौर पर देखा जा रहा है तो ये सिर्फ सियासी कामयाबी नहीं, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को एक ख़ास मकसद के लिए चुना है। और जब अल्लाह किसी कौम को चुनता है तो वो मुश्किल रास्तों को भी हमवार कर देता है। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो शायद सबसे अहम है। ईरान के अवाम क्या सोच रहे हैं? वो लोग जिनके घर उजड़े, जिनके शहर जख्मी हुए, जिनके अजीज शहीद हुए, उनके दिल में क्या है? जो रिपोर्टें सामने आई हैं वो बताती हैं कि ईरान के अवाम के जज्बात एक रंग में नहीं, वो एक पेचीदा और गहरे एहसासात की दुनिया में जी रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनके दिल में गुस्सा है, तकलीफ है और ये एहसास है कि अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ। वो समझते हैं कि जो जुल्म उन पर हुआ उसका बदला अभी मुकम्मल नहीं लिया गया। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो थके हुए हैं, जंग की थकावट, तबाही की थकावट और इस उम्मीद से कि काश कोई ऐसा रास्ता निकले जो उनके शहरों को दोबारा आबाद करे, उनके बच्चों को अमन की फजा दे और उनकी जिंदगियां दोबारा आम हो जाएं। लेकिन जो चीज़ दोनों तबकों में मुश्तरक है वो ये है कि कोई भी अपने उसूलों से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। कोई भी ये नहीं चाहता कि ईरान दबाव में आकर झुके। वो चाहते हैं कि अगर मुज़ाकरात हों तो इज्जत के साथ हों, अपनी शराइत पर हों और ईरान का सर बुलंद रहे। और यही वो कौमी गैरत है जो ईरान की तारीख में हमेशा से मौजूद रही है। ईरान के हुकूमती हलकों की तरफ से भी यही पैगाम आया कि मुज़ाकरात में जाना कमज़ोरी नहीं बल्कि ये इस बात का सबूत है कि अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो ईरान के पेश करदा फ्रेमवर्क पर बात करने पर मजबूर हुआ। दोस्तों, यहाँ एक अहम पहलू है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान में जो मकामती तहरीकें हैं, लबनान में, फ़लस्तीन में, यमन में और इराक में, उनके साथ अपना ताल्लुक बिल्कुल नहीं तोड़ा। बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया कि क्या मज़ाकरात में ये शर्त शामिल होगी कि ईरान इन गुरोहों की हिमायत बंद करे, लेकिन ईरान का जवाब हमेशा वाज़ेह रहा। ये रिश्ता महज सियासी नहीं बल्कि नज़रियाती है। ईरान का इनकलाब जिस फिक्री बुनियाद पर खड़ा हुआ उसमें मजलूमों की मदद एक बुनियादी उसूल के तौर पर शामिल है। ईरान के आला हुकाम ने बार बार ये कहा कि मकावमत एक जिस्म है और उसके तमाम हिस्से एक रूह से जुड़े हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ एक बात और समझना ज़रूरी है जो ईरान के एक आला ओहदेदार ने कही और जो दिल को छू लेती है। उन्होंने कहा कि ईरान ने आज तक अपने लिए एक भी गोली नहीं चलाई। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो फ़लस्तीनियों के लिए है, मजलूमों के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनकी तरफ से पूरी मुस्लिम उम्मा को खड़ा होना चाहिए था लेकिन नहीं खड़ी हुई। ये जुमला सुनते ही ज़मीर को एक और झटका लगता है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि हम सब से है कि हमने उम्मत मुस्लिमा के दर्द में कितना हिस्सा डाला। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह अल-हजरात में इरशाद फरमाते हैं कि बेशक मोमिन आपस में भाई भाई हैं, बस अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह कराओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यह आयत उम्मत मुस्लिमा को एक बार फिर इत्तेहाद की तरफ बुला रही है। ये याद दिला रही है कि हमारी ताकत हमारे इत्तेहाद में है और हमारी कमजोरी हमारी तफर्रुका बाजी में।
प्यारे दोस्तों, ईरान की तामीर नौ की कहानी भी कम हैरान कुन नहीं। वो शहर जहां बम गिरे थे वहां अब हथौड़े चल रहे हैं, तामीर के हथौड़े। वो सड़कें जो टूटी हुई थीं उन्हें भरा जा रहा है। वो अस्पताल जिनकी दीवारें छलनी हो गई थीं उन्हें दोबारा खड़ा किया जा रहा है। ईरान के इंजीनियर्स, मजदूर और अवाम दिन रात अपने मुल्क को दोबारा जिंदा करने में लगे हैं। तखमीना है कि जो फौरी नुकसानात हुए थे उनका बड़ा हिस्सा चंद महीनों में दुरुस्त कर लिया जाएगा, और जो बड़े सनती यूनिट और पेट्रोकेमिकल तनसीबात मुतासिर हुई उन्हें 2 से 3 साल में मुकम्मल तौर पर बहाल कर लिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता का सबसे ऊंचा पुल जिसे दुश्मन ने निशाना बनाया था, उसकी तामीर का काम भी तेज रफ्तारी से जारी है। ये जज्बा, ये हिम्मत, ये हौसला, ये सब एक ऐसी कौम की अलामत है जिसने हार नहीं मानी। और तारीख गवाह है कि जो कौमें मुश्किल में हार नहीं मानती, अल्लाह उनके साथ होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह राद में इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदलें। ईरान के अवाम ने यही किया। उन्होंने अपनी हालत बदलने का इरादा किया और अल्लाह ने उनके लिए रास्ते खोल दिए। अब आते हैं उस अहम सवाल की तरफ कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो नई कुर्बत पैदा हुई है उसकी बुनियाद क्या है और ये कितनी मजबूत है। सिर्फ 1 साल पहले जब दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी वाक़या पेश आया तो दुनिया ने समझा कि शायद ये ताल्लुकात मजीद खराब हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। इस वाक़े ने एक ऐसा झटका दिया जिसने दोनों ममालिक को सोचने पर मजबूर किया कि असल दुश्मन कौन है और असल दोस्त कौन। जब अफगानिस्तान की सूरत हाल सामने आई और ये वाज़ेह हुआ कि पाकिस्तान मुखालिफ मुसल्लह गुरोह को ईरान और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जब ये साबित हुआ कि ये मंसूबा बैरूनी एजेंसियों का था जो दोनों मुसलमान ममालिक को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर दोनों को कमज़ोर करना चाहती थीं, तो दोनों की आंखें खुल गईं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दूरी पैदा करने की साजिश अल्लाह की मशीयत से नाकाम हुई और दोनों ममालिक पहले से ज़्यादा करीब आ गए। ये इत्तफाक महज नहीं, ये अल्लाह की तकदीर है जो साजिशों को उलट देती है और दुश्मनों के मंसूबों को खाक में मिला देती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह अनफाल में इरशाद फरमाते हैं, और वो मकर करते हैं और अल्लाह भी तदबीर करता है और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। ये वादा हर जमाने में सच्चा साबित हुआ और आज भी सच्चा साबित हो रहा है। प्यारे दोस्तों, अब एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, क्या बाकी अमेरिका इतना ताकतवर था जितना उसने दिखाया? अमेरिका ने दावा किया था कि वो ईरान की बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा, फजाइया को ख़त्म कर देगा, पावर प्लांट्स को नीस्त तो नाबूद कर देगा और ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। लेकिन हकीकत क्या थी? ईरान की कश्तियां समुद्री नाकाबंदी के बावजूद अपना तेल बेचकर आती रहीं। ईरान की फौजी सलाहियत जंग के आखिर तक मौजूद रही। अमरीकी दावे महज दावे साबित हुए और ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जब इतने बड़े फौजी लाव लश्कर के साथ भी अमेरिका को मतलूबा नताइज नहीं मिले तो मज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना पड़ा, और ये मज़ाकरात ईरान के पेश करदा 10 नुकात की बुनियाद पर हुए, अमेरिका की शराइत पर नहीं। ईरान के अवाम ने इसे अपनी फतह समझा और बजा तौर पर समझा, क्योंकि जब दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत आपकी मेज़ पर आपके फ्रेमवर्क पर बात करने आ जाए तो ये कमज़ोरी नहीं, यह अल्लाह की मदद का एक वाज़ेह इशारा है। और यही वो नुक्ता है जो हर मुसलमान के लिए सोचने का बाइस है कि जब ईमान मजबूत हो, जब कौम मुत्तहिद हो और जब अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। दोस्तों, लबनान का मामला भी इस पूरी तस्वीर का एक अहम हिस्सा है। ईरान की तरफ ये वाज़ेह किया गया था कि मज़ाकरात में जाने वाली एक अहम शर्त लबनान में जंग बंदी है। जब ये जंग बंदी हुई तो ईरान ने इसे अपने मुतालबे की तकमील के तौर पर देखा और ये रास्ता मजीद हमवार हो गया कि मज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ईरान के हुक्काम ने यह भी वाज़ेह किया कि लबनान की मकावमत को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ये रिश्ता नज़रियाती है और इसे किसी मुआहदे की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। जौहरी प्रोग्राम के सवाल पर भी ईरान की पोजीशन वाज़ेह रही। ये ईरान का हक है और इस पर कोई एकतरफा फैसला कबूल नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर मज़ाकरात हों तो बराबरी की सतह पर हों, बावकार अंदाज में हों और ईरान के कौमी मफादात को पामाल किए बगैर हों। आने वाले वक्त में शायद एक ऐसी सूरत हाल बने जहां जंग का सिलसिला रुका हुआ हो, मज़ाकरात जारी हों और ईरान किसी न किसी सूरत में अपने जौहरी हुकूक को महफूज रखे। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ तो पाकिस्तान जैसे मुल्क की सालिसी की वजह से होगा, जिसने साबित किया कि मुसलमान ममालिक एक दूसरे के लिए पुल बन सकते हैं, न कि रुकावट। प्यारे दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमारे लिए सबक क्या है? क्या ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल की कहानी है? क्या ये सिर्फ फौजी ताकत और सिफारतकारी का खेल है? नहीं,
یہ اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر کا وہ باب ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتی۔ پاکستان کا ابھرنا، ایران کا ڈٹے رہنا، دونوں ممالک کا قریب آنا اور اس سارے عمل میں امت مسلمہ کا ایک بار پھر عالمی سطح پر ابھرنا، یہ سب اس بات کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے اس امت کو ابھی مکمل طور پر نہیں چھوڑا۔ اب بھی امید ہے، ابھی بھی راستہ ہے، اور ابھی بھی اگر یہ امت متحد ہو جائے تو دنیا کی تصویر بدل سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ آیت امت مسلمہ کو ایک ایسے وقت میں یاد دلاتی ہے کہ جب پاکستان اور ایران جیسے ممالک جو کبھی دشمنی کی ڈگر پر تھے اب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جسے پہچاننا ضروری ہے۔ دوستو، آخر میں بات کرتے ہیں اس سوال کی جو سب سے اہم ہے، آگے کیا ہوگا؟ مذاکرات کا راستہ کھل گیا ہے، پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کیا ہے، لبنان میں جنگ بندی ہوئی ہے، ایران کو اپنی شرائط پر بات کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن کیا یہ سفر یہاں رکے گا؟ نہیں، یہ تو صرف آغاز ہے۔ آنے والے دنوں میں دنیا کی سیاست مزید بدلے گی، پاکستان کا عالمی کردار مزید نمایاں ہوگا، ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی نئی بنیادیں پڑیں گی، اور امت مسلمہ کے لیے ایک اور موقع ہوگا، ایک بار پھر متحد ہونے کا، ایک بار پھر طاقت کو پہچاننے کا، اور ایک بار پھر دنیا کو یہ بتانے کا کہ مسلمان نہ صرف اپنے دفاع کر سکتے ہیں بلکہ دنیا میں امن قائم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن یہ سب ممکن ہوگا صرف اسی صورت میں جب ہم اپنے اندرونی اختلافات کو بھلا کر ایک صف میں کھڑے ہوں، جب ہم اپنے مشترکہ دشمن کو پہچانیں اور اپنے بھائیوں کو دوست سمجھیں۔ یہ وہ سبق ہے جو ان حالات میں ہمیں دیا ہے، اور یہ وہ پیغام ہے جو اللہ نے ان واقعات کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے کہ جب مسلمان متحد ہوتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی، کوئی سازش انہیں توڑ نہیں سکتی، اور کوئی دشمن انہیں شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ جب اللہ ساتھ ہو تو شکست کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے اور پوری دنیا میں امن قائم فرمائے۔ پیارے دوستو، ذرا رکیں، کیونکہ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان تمام واقعات کو دیکھ کر ہم نے اپنے اندر کیا بدلا، ہم نے اپنے رب سے کیا مانگا، ہم نے اپنی زندگی میں کیا سبق اتارا، کیونکہ اللہ کی نشانیاں صرف تاریخ کی کتابوں میں درج ہونے کے لیے نہیں آتی، یہ ہمارے دلوں کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے آتی ہیں، اور ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے آتی ہیں کہ اس دنیا میں ہر لمحہ اللہ کی حکمت کام کر رہی ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان جیسا ملک جسے دنیا کمزور کہتی تھی عالمی سطح پر امن کا پیامبر بن گیا، تو یہ صرف پاکستان کی کامیابی نہیں تھی، یہ اس اصول کی کامیابی تھی جو قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو اسے اللہ کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا پورا کام کرنے والا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ آیت پڑھیں اور پھر پاکستان کے اس کردار کو دوبارہ دیکھیں۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ اللہ نے اپنا کام پورا کیا، اللہ نے اپنا وعدہ نبھایا، اللہ نے اس ملک کے لیے وہ راستہ کھولا جو بند لگ رہا تھا۔ یہ سوچ کر دل میں ایک عجیب سکون اترتا ہے، وہ سکون جو صرف ایمان دے سکتا ہے، جو صرف اللہ پر یقین دے سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آج جب ہم ایران کی اس قوم کو دیکھتے ہیں جس نے بم برداشت کیے، تباہی برداشت کی، لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑا، تو ہمیں یاد آتی ہے وہ عظیم سنت جو اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے قائم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنایا گیا، قید خانے میں بند کیا گیا، لیکن آخرکار اللہ نے انہیں وہ مقام دیا جس کا کسی کو گمان نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسی طاقت کے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ کی مدد نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ قصے قرآن میں اس لیے ہیں کہ ہم انہیں اپنی زندگی میں، اپنی قوم کی کہانی میں اور اپنے زمانے کے واقعات میں دیکھنا سیکھیں۔ کیا ایران کی قوم کا ڈٹے رہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد نہیں دلاتا؟ کیا پاکستان کا اس مشکل وقت میں ابھرنا ہمیں اللہ کے وعدے کی یاد نہیں دلاتا کہ جو اس پر بھروسہ رکھے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی،
जो अल्लाह पर भरोसा रखे, जो हक की राह पर डटा रहे, जो मुश्किल में भी अपने रब को याद करे, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलता है जिनका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह शरह आयत नंबर 5 और 6 में इरशाद फरमाते हैं कि बेशक तकलीफ के साथ आसानी है, बेशक तकलीफ के साथ आसानी है। अल्लाह ने इस बात को 2 बार दोहराया, जैसे ये यकीन दिलाना चाहता हो कि ये वादा पक्का है, ये वादा सच्चा है और ये वादा हर तकलीफ के बाद पूरा होता है। ईरान ने तकलीफ देखी और आसानी आ रही है, पाकिस्तान ने मुश्किलात देखी और अल्लाह ने उसे इज्जत दी, और ये उम्मत जो सदियों से तकलीफ में है, अल्लाह का वादा है कि उसके लिए भी आसानी आएगी। शर्त सिर्फ ये है कि अल्लाह पर भरोसा ना छूटे। आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल में कोई जज्बा जगाया हो, कोई उम्मीद रोशन की हो, तो अपने घरों में, अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में इस उम्मत के लिए ज़रूर मांगें, क्योंकि एक मुसलमान की दुआ वो हथियार है जो दुनिया की कोई फौज नहीं छीन सकती, जिसे कोई नाकाबंदी नहीं रोक सकती और जो सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचता है। याद रखें, जब अल्लाह किसी कौम की मदद करना चाहता है तो वह ऐसे रास्ते खोलता है जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान और ईरान की ये कुर्बत, ये इत्तेहाद, ये नई सुबह, सब उसी का सबूत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।